तहसीन, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। बार बार उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि मैंने जिद नहीं छोड़ी है, लेकिन ये जिद उनके काम भी नहीं आ रही है। जो बागी थे वो अब भी बागी हैं, लौट के घर नहीं आए हैं। नहीं मीनाक्षी जी, मेरा ये साफ मानना है कि एक तो 40 का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा एग्जैजरेटेड है, चाहे फोटो पे कुछ भी दिखा दे। कुछ इसमें से एमएलसी है, कुछ पूर्व विधायक है, तो एक तो 40 का आंकड़ा है नहीं। दूसरी चीज, स्ट्रेंथ क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और मैं लास्ट टाइम भी आपके शो पे आपने जब मुझे मौका दिया मैंने ये बात कही थी, सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस स्ट्रेंथ पता चलेगा तो वो आ जाए। आसाम छोड़े, आसाम में बाहर है, आ जाए मुंबई, मुंबई उन्हीं का शहर है, महाराष्ट्र उन्हीं का राज्य है, आ जाए सूबे में, थोड़ा आए, फ्लोर ऑफ द हाउस आए, देखिए किसके पास कितने नंबर है। मैं आपको आपके शो पे बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, स्पीकर ने, डेप्यूटी स्पीकर जो इस वक्त स्पीकर है, उन्होंने प्रक्रिया शुरू की है। जिन लोगों ने व्हिप का उल्लंघन किया उनको सस्पेंड किया गया है। बाकी लोग जो चाहते कि सस्पेंड ना हो वो आ जाए महाराष्ट्र, आ जाए मुंबई, यहां पर हम सब रुके हुए, और फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी ताकत दिखाए या एकजुट हो जाए। सरकार नहीं घिर रही है, इसे आप रिकॉर्ड करना और इसे आप प्ले करना। ठीक है, ये आपका अपना दावा है, संजय राउत भी कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर विवेक सिंह, ये जो दावा है, दावे से इतर अगर हम अभी हकीकत देखें तो 40 विधायकों का समर्थन यदि एकनाथ शिंदे के साथ है, और वो इसका दावा बहुत ही पुख्ता तौर पर कर रहे हैं। आज खुद एकनाथ शिंदे से मैंने जब बात की इंडिया टीवी पर, तो उन्होंने ये कहा कि संजय राउत एक तरफ तो कहते हैं बड़े नेता हैं, बातचीत करने की बात कहते हैं, लेकिन बातचीत तो हम पहले भी करना चाहते थे, बात हो कहाँ रही थी। हमारी नाराजगी उद्धव ठाकरे से नहीं है, हमारी नाराजगी इस गठबंधन से है। जी मीनाक्षी जी, बिल्कुल। देखिए, जितना कॉन्फिडेंस के साथ अभी बोला गया कि शिवसेना के विधायक जो है शिवसेना के पास है, काश इतना कॉन्फिडेंस उद्धव ठाकरे जी के पास होता, बहुत सुंदर बात होती। देखिए, बात यह है कि इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, लगातार बुलाया जा रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे जो है मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए, बात यहाँ पे यह है कि जो उद्धव ठाकरे जी है उन्होंने कहीं ना कहीं साइड लाइन किया और उन्होंने ही जो है बीज बोया है। अगर अभी बात किया जा रहा था कि 40 समर्थकों का मीन 40 विधायकों का साथ नहीं है, तो मैं पूछना चाहूंगा क्या शिवसेना के पास कितने विधायक हैं? अगर शिंदे जी के साथ 40 विधायक नहीं है, अगर आप देखिए तो उनके पास लगभग इंडिपेंडेंट को जोड़ दे दे तो 45 से 50 विधायक है। कम से कम उन्होंने कल जो गवर्नर को चिट्ठी लिखा उसमें उन्होंने बोला है 34 लोगों का सिग्नेचर है, 38 तो उनके पास आज भी दावा करें, अगर सब हम मान ले तो 45 के आसपास जाता है। तो आप कह रहे हैं कि उनके पास नहीं है, तो आप फिर बता दीजिए तहसीन जी कि फिर शिवसेना के पास कितने विधायक है? शिवसेना हार चुकी है, उद्धव ठाकरे जो है विलाप कर रहे हैं, और आप यहाँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। मेरे ख्याल ये सवाल प्रोफेसर विवेक जी आप तहसीन से सिग्नेचर कहाँ से आ रहा है? इसका जवाब समीर देसाई जी दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। शिवसेना नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, मैं एक लाइन में दे दूं जवाब? अच्छा ठीक है, बोले जवाब दे दूं? बोले जी। प्रोफेसर साहब, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ऐसे कुछ चिट्ठियां और ऐसे कुछ सिग्नेचर्स देवेंद्र फडणवीस जी ले गए थे गवर्नर के पास, 160 180 क्या हुआ हमें पता चला फ्लोर ऑफ द हाउस। इसलिए साहब मैंने जो कहा उस बात को आप गहराई से सुनिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि आपकी जो ताकत है वो सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे साबित होगी। अगर आपको लगता है मेरे पास नंबर नहीं है, आप प्लीज बीच में मत बोलिए सर, ये इंडिया टीवी है, बीच में मत बोलिए सर, हमारी सरकार गिर रही है, संजय राउत ने भी मान लिया है। जब ये आप स्वीकार करते हैं, मैं इस बात को बड़ी गहराई से मानता हूँ और मैं इसको बहुत गहराई से समझता हूँ, और इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताइए ना, आपके पास कितने विधायक है? आपके पास 10 भी नहीं है, सिंगल डिजिट में नहीं है आपका। ठीक है, इसमें तहसीन हम 1 to 1 में जाएं। हम समीर देसाई जी से पूछ लेते हैं कि शिवसेना की ताकत एक्चुअली ऑन ग्राउंड कितनी है। बीच में बोलते हो। ठीक, तहसीन में लौटूंगी आपके पास। समीर जी आप ही बता दें कि उद्धव ठाकरे के साथ कितने विधायकों का समर्थन है? बोलिए ना। ठीक है समीर जी, कितने विधायकों का समर्थन है उद्धव ठाकरे के साथ? मीनाक्षी जी, इस समय मुंबई महाराष्ट्र में शिवसेना के 55 विधायक चुनकर आए हैं, और ये चुनकर आए हैं धनुष्य बाण की निशानी में और उद्धव जी के नेतृत्व में। तो मैं आज भी समझता हूं कि शिवसेना के पास 55 विधायक है। एक दूसरी बात, तहसीन जी ने सही कहा कि ये जो ताकत है, ये जो संख्या है, ये संख्या का खेल जो है ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही तय होगा। स्टूडियो में बैठकर मेरे या आपके या तहसीन के या और किसी के कहने से ये फ्लोर ऑफ द हाउस का जो मसला तय होने वाला है वो यहां पर होने से रहा।
लेकिन एक बात यकीन से है कि विधायक जिसके पास हैं, किसके पास कितने हैं या नहीं है, महाराष्ट्र का हर एक शिव सैनिक ये उद्धव ठाकरे साहब के साथ है। और मैं समझता हूं कि शिव सैनिक जहां पर है, शिवसेना वहां पर है। ये अगर वाकई में आपका दावा है, इस दावे में कितना दम है, इसको थोड़ा सा आप जस्टिफाई ऐसे करिएगा कि गुवाहाटी में बैठे हुए फिर वो तमाम विधायक कर क्या रहे हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं। आज जितने बागी विधायकों से हमने बात की, इंडिया टीवी ने चर्चा की, उनका सबका कहना है कि हमारे उद्धव ठाकरे से नाराजगी बस इतनी है कि हमें इस गठबंधन में नहीं रहना, महाविकास अघाड़ी में नहीं रहना। मीनाक्षी जी, 2.5 साल गठबंधन में रहने के बाद सरकार के सारे सुविधाएं, सरकार के सारे अच्छे कामों का फल ये लेने के पश्चात 2.5 साल के बाद अगर कोई ये कहता है कि इस गठबंधन में मुझे नहीं रहना है, तो आई थिंक देयर इज टू मच टू बी रेड बिटवीन द लाइंस। 2.5 साल लगता है क्या किसी को अवेकनिंग के लिए कि मुझे इस गठबंधन में नहीं रहना है? तो मैंने इसके लिए कहा कि मैं बहुत सकारात्मक हूं, मैं बहुत आशावादी हूं। ये सारे ही शिव सैनिक हैं, ये सारे ही हमारे ही हैं, और ये सारे ही फिर एक बार उद्धव साहब के साथ खड़े दिखेंगे और फ्लोर ऑफ द हाउस के में फिर एक बार उद्धव साहब यशस्वी होते हुए आप सबको दिखाई देगा, पूरे देश को दिखाई देगा। सुमीर जी, देखिए आपकी भाषा और संजय राउत की भाषा में इतना जमीन आसमान का फर्क है कि वो तो खुलेआम धमकी देते हैं, जरा मैदान में आकर दिखाएं। ये कहते हैं कि बिना मेरी तस्वीर के, बिना उद्धव जी की तस्वीर के फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर दिखाएं। खैर चलिए, ये अपना अपना तरीका होता है अपनी बातों को रखने का। बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। आज हम एनसीपी का टेक इस पे देख रहे थे, कहा कि हम हर वक्त उद्धव ठाकरे के साथ हैं, हम हर हाल में उनके साथ हैं। सरकार गिरती है या नहीं गिरती है, हर परिस्थिति में हमारा पूरा सपोर्ट उद्धव ठाकरे के साथ है। कई दफा तो ऐसा लगता है बृजमोहन जी कि बाहरियों का सपोर्ट लेते लेते उद्धव जी अपनों का सपोर्ट खो बैठे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, मैं इस बात से पूरी तौर से असहमत हूं। हम लोगों का जो समर्थन है वो तो है ही, और आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को उनकी खुद की पार्टी में भी भरपूर समर्थन है। ये जो लोग सामने आपको दिख रहे हैं, ये इनका दिखना और इनका साथ छोड़ना दोनों में अलग अलग फर्क है। क्योंकि जो माननीय विधायक इस समय असम में है, उसमें से कितने विधायक, ये जो एक नया टूल किट इस देश में आया है, टूल किट ईडी, टूल किट इनकम टैक्स, टूल किट सीबीआई, तो पता नहीं कौन सा टूल किट से क्या हो रहा है, ये कहना बड़ा भी मुश्किल जा रहा है। लेकिन ये बात मैं फिर भी कहता हूं कि जिस दिन ये विधायक महाराष्ट्र की जमीन पर आएंगे, जिस दिन ये महाराष्ट्र की विधानसभा में आएंगे, उस दिन ये सारे के सारे लोग शिवसेना के साथ ही खड़े हुए दिखेंगे। क्योंकि ये इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर इनको मिल रही है। जी जी बिल्कुल, बोले अपनी बात। अगर इन लोगों को चुनाव जीतना है तो बगैर शिवसेना के चुनाव चिन्ह के, बगैर आदरणीय बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे साहब के फोटो के बगैर ये चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। ये इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। और ये एक बहुत बड़ा संदेश महाराष्ट्र के लिए भी है इस समय, क्योंकि महाराष्ट्र में जिन लोगों ने शिवसेना को ध्यान में रख के इन लोगों को निर्वाचित किया था, उन सब लोगों में भी इस समय मन में एक आक्रोश पैदा हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ शिवसेना को ये वोट मिले थे या फिर वो उस युति को मिले थे जो बीजेपी और शिवसेना जिसके साथ मैदान में गई थी, इस पर भी फिर विवेचना करनी होगी हमें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।